क्वेश्चंस जो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है वो ये है कि सच में क्या सनातन जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी व्यापक है और इतनी यूज़फुल हैं जो हमारे ज़िंदगी में क्रांति ला सकती हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकती हैं, उनको एक मजबूत भविष्य की बुनियाद रखने में मदद कर सकती हैं, है कि नहीं? और अगर हैं तो कितनी हैं? अगर इन सवालों के जवाब थोड़े से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हैं तो बहुत बहुत एक मजबूत आधार बनता है। आज सबसे बड़ा प्रश्न इस समय पे यही बना है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी को सप्रेस करते चले जा रहे हैं। और बच्चों की चिंता हमको होनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार की जितनी भी संभावनाएं हैं वो मैकेनिकल ऑटोमेशन के थ्रू धीरे 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 सप्रेस होती चली जा रही हैं। जिसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होती चली जा रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, भविष्य में बहुत लंबी मारकाट होने वाली है। तो ऐसे में ये इंश्योर करना कि भविष्य में हमारे बच्चे भी सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों का करियर का मजबूत आधार बने, पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल जो अपहेवल है, जो चेंजेस ऑफ आइडियोलॉजीज़ हैं, वो हमारे बच्चों के भविष्य पर ज़्यादा प्रभाव ना डालें। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ज़िंदगी की या जो व्यवस्थागत, जो परंपरागत चीज़ें हैं जिसको हम सभ्यता बोलते हैं, सभ्यताओं ने समय के साथ बहुत सारे शोध किए हैं। इन शोधों से जो निकल के आया है वो निकल के आया है सूत्रास। यही सूत्र हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत बहुत बड़ा बना सकते हैं। और सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितने भी शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है, जो भी पुराणों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, वेदों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, आगमास के रूप में, जो कुछ भी अवेलेबल है वो बड़ा सिस्टमैटिक है। छोटे से छोटा रिचुअल हमारी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे उत्थान की तरफ लेके चला जाता है। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। वर्तमान व्यवस्थाएं हमारी ऊर्जा को अधोगामी कर रही हैं, मतलब नीचे के स्तर पर लेके जा रही हैं। नीचे का स्तर और ऊपर का स्तर का मतलब ये है जहाँ पे हमारी समझ ऐसी हो केवल हम अपने लिए ही नहीं, पूरी समाज के लिए, पूरी प्रकृति के लिए उपयोगी हो सके, किसी भी क्वांटम में, किसी भी वैल्यू में, लेकिन यूजफुल हो सकें। अधोगामी का मतलब है कि ना तो हम समाज के लिए यूजफुल हैं, ना प्रकृति के लिए यूजफुल हैं, ना ही अपने खुद के लिए यूजफुल हैं। इतनी प्रचंड ऊर्जा हमें मिली है, मजबूत शरीर मिला है, इतना बड़ा मैकेनिकल ऑटोमेशन कहाँ मिलेगा? वैज्ञानिकों को ये सब कुछ बनाने में बहुत लंबा समय लगने वाला है और संभावना है शायद ना बना पाए। तो जब इतने सारे एडवांटेजेस हमें मिले हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण यही है कि व्यवस्था और जो सहयोगी परिस्थितियां हैं, जो इन्वायरमेंट हैं, वो हमारे फेवर में नहीं है। इनको फेवर में लाने में या फेवर में बनाने में हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम हमेशा थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि एंशिएंट जो सेजेस थे, जो गुरुकुल परंपराएं थीं, वो अपने आप ऐसी थीं कि हमें स्वतः संचालित कर देती थीं। मतलब वहाँ पर जाते ही, उनका पार्ट बनते ही हम धीरे 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 उच्चतम रास्तों पर चलना शुरू हो जाते थे। अब इन रास्तों पर चलने के लिए जो समझ है, आधारभूत समझ है, वो ये है कि ज़िंदगी में जो हमारे पास जो ऊर्जा का केंद्र होता है, जो ऊर्जा का उत्थान होता है, ऊर्जा जब ऊपर की तरफ उठती है तो मस्तिष्क का विकास करती है। और एक स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि 14 वर्ष तक मैक्सिमम मस्तिष्क का विकास होता रहता है, उसके बाद ये क्रम रुक जाता है। अब सनातन ने इसी खूबसूरती को इसी समझ को बहुत खूबसूरती के साथ स्थापित किया। उन्होंने पता लगाया कि 14 वर्ष तक ऐसा क्या होता है, और इसी को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, 28 साल तक अगर खींच दिया जाए, तो यही क्रम बहुत विराट अनुभव, मतलब आपकी ऊर्जा को मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकता है। और इसीलिए गुरुकुल परंपरा, ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना हुई। आपके 16 संस्कारों में से 14 संस्कार केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही हो जाते हैं। अंतःगर्भ और बहिर्गर्भ के जितने भी संस्कार हैं वो लगभग पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम में और गुरुकुल में ही कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब हमारे बच्चे या जो हमारी संतति है, अगर गुरुकुल परंपरा का हिस्सा बनते हैं तो उनकी ऊर्जा की बहुत संभावनाएं ये हैं कि वो मैक्सिमम या पीक तक पहुंच जाएं। पीक तक पहुंचने का मतलब क्या है कि अब कोई इसमें मिसडायरेक्शन नहीं हो सकता। अब ये जो व्यक्ति है ये कभी भी गलत दिशाओं में नहीं जा सकता। इसके पास एक शक्ति है, इसके पास प्रचंड जीवन ऊर्जा है, एक समझ है, एक ऐसी समझ है जो अब इसके गृहस्थ आश्रम को संचालित करेगी।
गृहस्थ आश्रम का मतलब कि अब वो परिवार में जाने के लिए तैयार है, परिवार का भोग करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बेसिक व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए, वो जो भी वर्ण करता है वो सब के लिए अब वो पूरी तरीके से तैयार है। यही ऊर्जा परिवार को चलाने में सहयोगी होती है। आज जो वर्तमान या मॉडर्न जो अरेंजमेंट्स हैं, आप ये देखो कि बच्चा जब वैवाहिक या विवाह संस्कार होता है उसका, या उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद वो अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और हर तरीके के परिवेश में वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है किसी दूसरे के साथ वर्ण हो जाने से। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने ऊर्जा का उस लेवल पर अनुभव ही प्राप्त नहीं है, उसके पास वो शक्ति ही नहीं है। और इसी क्रम का जब आगे बढ़ाते हैं तो संन्यास और वानप्रस्थ की शुरुआत हो जाती है। हम उन दिशाओं में चलो अभी बात भी ना करें, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में मजबूत संभावनाओं को खोजने के लिए मजबूत ऊर्जा और मजबूत मानसिक और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है? अगर ये आवश्यकता है तो क्या हमें उन पद्धतियों को, उन परंपराओं को, उन प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं करना चाहिए जो वेल एस्टेब्लिश्ड है? आप और हम आज मिलकर कुछ भी नया बनाने की कोशिश करेंगे, क्या उतना गूढ़ और उतना वैज्ञानिक बना पाएंगे? बहुत सारे जो एनलाइटेंड बीइंग थे, सब ने अपने अपने प्रयास कर लिए, लेकिन हिंदुओं से गहरी समझ और गहरी शाखाएं वो स्थापित नहीं कर पाए। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई और भी हो, सभी गुरुओं ने अपनी अपनी समझ से चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश की, विराट को छोड़ के। इतना सब कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड है, इतना सब कुछ स्थापित है, लिटरेचर अवेलेबल है, उसकी व्यवस्थागत तरीके से समझ दी गई है। केवल बस इनको सुनियोजित तरीके से, पूरी समझ के साथ वापस से अगर स्थापित कर दिया जाए तो वापस से हिंदुत्व और सनातन पूरी दुनिया में वैसे ही अपना राज करेगा, परचम फैलाएगा जो हमेशा से फहराता आया है। सनातन का मकसद कभी भी राज करना नहीं है, रूल करना नहीं है, डिक्टेटरशिप करना नहीं है, लेकिन चैतन्यता को जागृत करते रहना है। तो हमें उन परंपरागत ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे जो सनातन प्रोसेसेस हैं, उसमें से पाखंड हटा के, पाखंड मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पाखंड तभी बनता है जब हम आंख बंद करके किसी भी चीज़ को मान लें। तो आंख तो हमें बंद करनी नहीं है, आंख खोली रखनी है और उन दिशाओं में बढ़ते जाना है।